हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं जेनेस 40। मित्रों, ये हम लोग एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और इस एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा। आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, सी 1025 ईस्वी, डी 1027 ईस्वी। तो मित्रों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर, कहाँ पर? सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध प्रांत का जो राजा था वो राजा दाहिर था। राजा दाहिर था। कौन था मित्रों? राजा दाहिर, हिंदू राजा दाहिर था। और ध्यान देने वाली बात है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किए गए ये भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण या यूं आप कह सकते हैं भारत पर प्रथम सफल ये अरब आक्रमण था, मुस्लिम आक्रमण था। मित्रों, मोहम्मद बिन कासिम ये बगदाद के खलीफा, कौन? बगदाद यानी ईरान के खलीफा अल हज्जाज का दामाद था और साथ ही मुख्य सेनापति भी था। और इसने सिंध प्रांत पर ये प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण किया और पहली बार ये सिंध प्रांत पर जजिया कर भी लगाया था। कौन सा कर? जजिया कर। ठीक है मित्रों, आइए दूसरा प्रश्न है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। लोदी वंश का जो संस्थापक है वो बहलोल लोदी है। कौन है? बहलोल लोदी। ऑप्शन बी सही है। ध्यान देने वाली बात है मित्रों, बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अंतिम शासक को हराकर दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना किया। और यह लोदी वंश का जो कार्यकाल है, अगर यूं कार्यकाल की बात करें, 1451 से 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध, तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी 1526 के बाद। ठीक है मित्रों, तो 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का कार्यकाल है, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो मित्रों, कड़व वंश, सुंग वंश, शक वंश या सातवाहन वंश? मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सुंग वंश। मौर्य वंश के बाद सुंग वंश का शासनकाल शुरू होता। सुंग वंश का संस्थापक मित्रों पुष्यमित्र सुंग था। ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र सुंग वंश का संस्थापक था। 185 ईस्वी, ध्यान दीजिए, 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने किया था। ठीक है मित्रों,
और जिसका पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। अग्निमित्र, ठीक है। चौथा प्रश्न है मित्रों, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी मोहम्मद तुगलक। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन द्वारा ये शुरू किया गया था, बलबन द्वारा शुरू किया गया था और काफी समय के पश्चात औरंगजेब ने नवरोज को समाप्त कर दिया था। कौन है? औरंगजेब। मुगल वंश का शासक औरंगजेब द्वारा नवरोज, जो पारसी त्योहार है नवरोज को समाप्त कर दिया गया था। चलिए, पांचवा प्रश्न है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध जो मित्रों हुआ है वो महमूद लोदी, मेदिनी राय, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। इसमें सही है राणा सांगा। 5 का ऑप्शन सी सही होगा। खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा द्वारा, राणा सांगा द्वारा, ठीक है, लड़ा गया। और यह युद्ध 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को यह युद्ध खानवा के मैदान में लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा, बाबर विजयी था, ठीक है, यानी महाराणा सांगा की, ठीक है, पराजय हुई थी और बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट, और जिसकी वजह से भारत में मुगल वंश से की नींव मजबूत हुई। स्थापना तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से ही हो गया था भारत में मुगल वंश की स्थापना, परंतु खानवा का युद्ध में उसको मजबूती प्राप्त हुई। चलिए, छठा प्रश्न है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1739 ईस्वी, बी 1740 ईस्वी, सी 1839 ईस्वी और 1840 ईस्वी। तो मित्रों ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी ने ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस दौरान उस समय दिल्ली का शासक उत्तरवर्ती मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, ठीक है। और ये नादिर शाह मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा को ले गया था, ठीक है। 7वां प्रश्न मित्रों, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है मित्रों, ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आइए, 8वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अभी चर्चा चल चुकी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसका परिणाम था बाबर विजयी हुआ, बाबर विजयी रहा इसमें। चलिए नेक्स्ट, 9वां प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1576 ईस्वी। तो 9वें का ऑप्शन बी सही होगा, 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह युद्ध हुमायूं वर्सेस शेरशाह रहा, यानी 17 मई
1540 ईस्वी को लड़ा गया जो कन्नौज का युद्ध है वो हुमायूं किसके हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया और शेर शाह सूरी इसमें विजयी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 10वें का ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी और 1776 ईस्वी। तो मित्रों 10वां का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556 को लड़ा गया, ऑप्शन बी सही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया यह युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध है। इस सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू भी कहा जाता है, हेमू वर्सेस अकबर रहा है और इस समय अकबर का सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो बैरम खां और बैरम खां ने मूर्छित हेमू की हत्या करके इस युद्ध को जीत लिया था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दो हेमू बहुत ही प्रतापी राजा था और अपने जीवन में उसने काफी युद्ध लड़े और जीते भी और दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट भी होने का गौरव प्राप्त किया हेमू। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध यानी अंतिम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी, ऑप्शन डी 1556 ईस्वी। मित्रों जो 11वां का ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही होगा 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा था और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा। ठीक है, और मराठा की पराजय हुई थी। 12वां प्रश्न है निम्न में से किसके जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ईसा मसीह के। मित्रों ईसा मसीह के जन्मदिवस को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो मित्रों सिख धर्म में सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं, ऑप्शन बी सही होगा 10। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है लाख बख्श की उपाधि किसने दी थी? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश और डी बलबन। तो मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता पर गुलाम वंश की स्थापना या गुलाम वंश की स्थापना किया था और गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का जो सुल्तान है 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। लाहौर को राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाया था लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ये मामलूक वंश से संबंधित है और पोलो तथा चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
ए कलानौर, बी रायगढ़, सी आगरा, डी रायचूर। मित्रों 15 का ऑप्शन बी सही होगा, रायगढ़। 1774 में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। चलिए 16वां प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक थे। तो मित्रों नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन है भूपेंद्र दत्त, इकबाल, अरविंद घोष, सी दीनबंधु मित्र। तो इसमें 16 में ऑप्शन डी सही होगा, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो 1858 से 1858-59 में लिखी गई पुस्तक है और यह एक बंगाली भाषा में, इसकी भाषा कैसी? बंगाली भाषा का ये नाटक है, ठीक है। इसकी विधा क्या है? नाटक। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो ऑप्शन ए आमोर जीवन, बी राफ्त गुप्तार, सी कॉमरेड, डी लीडर। तो मित्रों ऑप्शन बी सही होगा, राफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर था। बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर 1526 ईस्वी में ठीक है मुगल वंश की स्थापना किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के पश्चात, यानी इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात, मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 19वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना किया था। जहांगीर ये चित्रकला का बड़ा ही पारखी था और यह कहा करता था, किसी भी तस्वीर को मेरे सामने लाओ तो मैं बता दूंगा नेत्र किसने बनाए, ठीक है, मुख किसने बनाए और उसके हाथ पैर या अंग किसने बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो मित्रों इसमें देखिए औरंगजेब का ऑप्शन नहीं है, इसलिए शाहजहां ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा? शाहजहां ऑप्शन सही है। आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा कराया गया। इसके समय की बात करें 1647 से लेकर 1654 के मध्य में बना था। 1647 से 1654 के मध्य आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। कौन सा? मोती मस्जिद का निर्माण। और दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। मित्रों स्टैटिक जीके, एसएससी जीडी के जीके जीएस का ये टॉप 20 प्रश्न थे जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया और प्रत्येक सेट में आपको टॉप 20 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। और एसएससी जीडी के सिवाय अन्य परीक्षाओं में भी जैसे एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी में ये सामान्य रूप से उपयोगी है। इसलिए यदि मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। बहुत बहुत धन्यवाद।